Hello friends. So first class today we will start our first class क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन से हम अपना मैं वैसे आज क्लास लेने वाला नहीं था, मैं आज सेटअप कर रहा था सब कुछ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार रेडी किया जाए और फिर लेकिन क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए मैंने सोचा कि आज क्लास स्टार्ट ही कर देते। तो सबसे पहले मैं 0 to हीरो बैच की स्टार्ट क्लास कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा इस बैच में और आपको 0 से हीरो बनाना है। 0 से हीरो का मतलब कि आपको कभी कभी ये भी लगेगा, कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि ये तो बहुत बोरिंग है क्योंकि उनको ये चीजें आती होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स का डर हर स्टूडेंट के दिल से दूर किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं उनको सीखने का मौका ना मिले, उनको भी सीखने का मौका मिले। और अगर मतलब उनको बेसिक से भी मैथमेटिक्स नहीं आती, यही पर्पज है मेरा कि 5th to 8th बैच भी मैंने लिया है कि जिनको बेसिक भी नहीं आती वो क्लास भी ज्वाइन कर ले और ये क्लास भी ज्वाइन कर ले। दैट्स व्हाई उनका 5th to 8th सिलेबस भी कवर होता रहे, जिससे उनकी बेसिक भी एकदम अच्छी होती रहे और 0 to हीरो पे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स किसका खेल है, नंबर्स का खेल है, संख्या का खेल है। अगर आप संख्या के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो कैसे आप उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसीलिए हम नंबर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जिसमें हमें पढ़ना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखो जिन संख्याओं की मदद से हम गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जिन संख्याओं की मदद से हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर is called natural। ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जितनी भी गिनती करने वाली संख्याएं होती है उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर की हिंदी में क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। देखो आप कभी भी काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, मतलब गिनती करना स्टार्ट करोगे, तो कभी भी आप किससे गिनती करना स्टार्ट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 यही तो करते हो। ये तो नहीं कि 0 1 2 3 4 करते हो, कभी भी नहीं करते हो। आप स्टार्ट हमेशा काउंटिंग कहां से करते हैं, 0 1 2 3 4 से करते हैं। मतलब 1 2 3 4 करते हैं, 0 1 2 3 4 कभी भी नहीं करते। तो ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जितनी काउंटिंग वाली संख्या होती है, जितनी काउंट करने वाली संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज represented by capital N। देखो नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, एन होता है, कैपिटल एन। जो भी नेचुरल नंबर अगर कभी आपको क्या दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑप्शन के थ्रू बताता हूं, एस इज द एलिमेंट ऑफ एन, दैट मींस कि एस के जितने भी नंबर है वो सारे के सारे कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसलिए ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं, जब कभी हायर लेवल में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए एन का बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि एन क्या है, नेचुरल नंबर आता है। ये आपका सबसेट, सेट, सुपरसेट इन सब में काम आने वाला चीज है। ओके, तो इसके बाद अब हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट तक जितने भी नंबर आएंगे। अब इसके बाद आपको होल नंबर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ऑल द काउंटिंग नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो। मतलब जब काउंटिंग नंबर के साथ साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नंबर क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। इस यूनिवर्स में आने वाले सारे के सारे नंबर बन जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई
कैपिटल में। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू से। अब बेटा यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, नोट क्या, कि ऑल द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ऑल द नेचुरल all the natural number is a whole number, all the natural number is a whole number, okay, then ठीक है। एक और but all the whole number is not a natural number, ओके। क्या देखो कि ऑल द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, दैट्स व्हाई मैं इसे फिर से कर देता हूँ, डोंट वरी। देखिए ये यहाँ तक तो पहले बात सारी आपको समझ में आ गई होगी कि ऑल द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये चीज एक स्टेटमेंट हो गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट एक नोट का सेकंड पॉइंट जो है कि ऑल द whole number is not a natural, क्या कि ऑल द होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अब लेकिन एग्जामिनर तो क्या है, पूरा प्लेयर है, वो तो आपके साथ प्ले करेगा, तो वो क्या करेगा, आपको स्टेटमेंट बना के देगा कि ऑल द होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। क्या देगा, स्टेटमेंट देगा ऑल द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एक्सेप्ट जीरो। मतलब अगर जीरो को छोड़ के के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, वहां पे आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप तो ये पढ़ के गए तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी इस तरह से कि ऑल द होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। लेकिन वो स्टेटमेंट क्या देगा, ऑल द होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जैसे ही वो एक्सेप्ट जीरो बढ़ा देगा वैसे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, इस बात को मत भूलिएगा। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, देखिए दो डिफिनीशन होती है। देखो अ नंबर विच इज divisible by 2 is called sorry थोड़ा सा हो गया। A number which is divisible by 1 and itself, क्या 1 and itself, क्या ऐसे नंबर जो क्या 1 और itself से divisible होते हैं। A number which is divisible by 1 and itself is called prime number। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, ओके। अब इसी की एक और डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, क्या अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, क्या कि अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनकी केवल और केवल 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो। तो आप सबको पता है कि इस यूनिवर्स में अगर हम 1 को हटा दें
तो जितने भी नेचुरल नंबर है उनके मिनिमम 2 फैक्टर तो है, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर ही होंगे, ओनली 2 फैक्टर होंगे, वो सब क्या होंगे, वो आपके प्राइम नंबर होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, देखो अब आपको फैक्ट्स क्या होते हैं, देखो 2 इज द सिंगल इवन प्राइम नंबर, 2 इज द सिंगल इवन प्राइम नंबर। एक ऐसा इवन नंबर, केवल और केवल 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो 2 इज द सिंगल इवन प्राइम नंबर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको यह भी पता होनी चाहिए कि 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब आप सबको पता है कि एग्जामिनर कभी भी आपसे डिफिनीशन थोड़ी ना पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्या कर सकता है, एमसीक्यू में क्या दे सकता है कि सिंगल इवन प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब वो ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 5, आप मार्क क्या होगा 3 एग्जामिनर करेगा क्रॉस, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, now we will deal with composite. Next we will move on composite. Okay, so composite number क्या होता है? A number having more than 2 factor, क्या? A number having more than a number having more than 2 factor is called composite। क्या? एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे, 100% होंगे, क्योंकि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, अगर मिनिमम 2 है तब तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा है तब क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अब नोट देखो, इसमें भी आपको नोट में कुछ बना के देता हूं, देखिए। अब इसमें क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। लेकिन देखिए आपको डाउट क्या होगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा ना स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, वहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अब कंपोजिट नंबर हो गया। अब कंपोजिट नंबर के बाद आपको मैं कोर प्राइम, ट्विन प्राइम, इन नंबर की भी डेफिनेशन बता ही देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इससे क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी भी नंबर के को प्राइम फैक्टर फाइंड कर ले जाए ना, तो आप किसी भी बड़े नंबर को डिविजिबल कर सकते हैं। अब होता क्या है को प्राइम नंबर, देखो 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम, 2 प्राइम नंबर having only 1 as a common factor, common is called
नंबर हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर। मतलब जब दो प्राइम नंबर्स जो होते हैं, दो जो प्राइम नंबर होते हैं, अगर उनके कॉमन फैक्टर क्या हो जाए, वन हो जाए, उनका जो कॉमन फैक्टर है केवल और केवल वन हो, मतलब उनका उन दोनों का एचसीएफ क्या वन हो, तो क्या कहलाते हैं, को-प्राइम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि 2 and 3, ये क्या है, दोनों को-प्राइम। क्यों? अब 2 और 3 का जब भी आप एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। अब यही पे क्या है ट्रिक। देखिए मैंने कहा था डिविजिबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी। अभी आपको किसी भी नंबर को 6 फॉर एग्जांपल 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो अगर आप इसके को-प्राइम फैक्टर पता करने जाओ तो आपके लिए बहुत मजा आ जाएगा। तो इसके को-प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 होंगे। अब जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही को-प्राइम का कॉन्सेप्ट है। अब को-प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है, 3 and 7। भैया ये भी तो कोई प्राइम है, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 3 और 7 का एचसीएफ 1। अब भैया तुम्हें आपको कभी भी मिल जाए कि 21 से कौन सा नंबर, 21 से कोई नंबर डिविजिबल करने के लिए आ जाए, एग्जामिनर क्या देगा, एग्जामिनर आपसे 3 से डिविजिबिलिटी थोड़ी ना पूछेगा, 7 से थोड़ी ना पूछेगा, वो तो पूछेगा 21 से। तो आप 21 से डिविजिबल करने के लिए 3 से चेक कर लो, 7 से चेक कर लो, जो नंबर 3 और 7 से डिविजिबल वो 21 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका को-प्राइम फैक्टर 3 और 7। तो किसी भी अगर बड़े नंबर का आप को-प्राइम फैक्टर फाइंड कर ले जाएं, तो किसी भी बड़े से बड़े नंबर को उस नंबर से डिविजिबिलिटी इजीली चेक कर सकते हैं। इससे आपका टाइम टेकन नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल आप एक और देख लीजिए, 3 and 5, ये दोनों भी क्या है, को-प्राइम है। अब अगर 15 से किसी की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 3 और 5 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम जैसी बात ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर दे दे कि 105 से कौन सा नंबर डिविजिबल, 105 से इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है, बड़े बड़े नंबर दे दे, तो बेटा आपको क्या करना है कि 5 से जो डिविजिबल हो जाए और जो 7 and 15 से डिविजिबल हो जाए, ये भी को-प्राइम है। 7 और 15 क्या है, प्राइम नंबर है? नहीं, ये तो प्राइम नंबर है नहीं, तो यहाँ पे नहीं बनेगा पेयरिंग। यही पेयरिंग है जो मैंने आपको बताई, और भी सारे होंगे लेकिन इतने अभी मैंने आपको बता दिए। ओके चलो अब आ जाते हैं ट्विन प्राइम के पीछे। अब बेटा ट्विन प्राइम क्या होते हैं, टू प्राइम नंबर differ by 2 is called twin prime number। मतलब कि जब दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो ट्विन प्राइम हो जाए। अब एग्जामिनर आपके साथ ऐसे खेलेगा, वो बोलेगा 3 और 7 एक पेयर दे देगा, 3 and 7 दे देगा, 4 और 5 दे देगा, 2 और 3 दे देगा, 3 और 5 दे देगा, और पूछेगा कि इनमें से ट्विन प्राइम कौन है। तो आपने तो ट्विन प्राइम का कभी नाम ही नहीं सुना होगा कि ट्विन प्राइम क्या होता है, क्योंकि सारे टीचर्स आपको प्राइम नंबर पढ़ा देंगे, कंपोजिट बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन को प्राइम और ट्विन प्राइम अभी तक आपने नहीं सुना होगा। तो ट्विन प्राइम क्या, 2 प्राइम नंबर डिफर बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। तो एग्जांपल अगर मैं लूं तो क्या है, 3 and, क्योंकि 3 और 5 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ये भी हो गया। अब 5 और 7 ये क्या है, ट्विन प्राइम है, मतलब दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं नेक्स्ट आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ तक डन। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हैं, मैं पर्सनली एक एक के डाउट को चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा। ओके चलिए, ये तो हो गई आज की क्लास से। एग्जांपल पहले मैं दे देता हूँ ट्विन प्राइम के। एग्जांपल क्या हो गया, 3 and 5 दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर क्या है, 2 है, तो वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। 5 and ओके ठीक। अब ये तो हो गई आज की क्लास की बात। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूँ। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो क्या है कि मैं अब कर्म योद्धा के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ। तो जिनको भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है,
तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिए। मैं इस चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं, तो आप अपना नंबर इस नंबर पे हम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं कि हाय आई वांट टू ज्वाइन क्रम योद्धा ग्रुप, या केवल हाय आई एम स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। तो मैं आपके लिए एक क्या बनाऊंगा, एक 0 to हीरो बैच, तो एक कर्म योद्धा का क्या व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी और भी फैंटास्टिक वीडियोस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको क्या हो सके, आप और भी ज्यादा मैथमेटिक्स में इंप्रूव कर सके और इससे और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। धीमे धीमे जैसे ही क्लासेस बढ़ती जाएंगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बूस्ट होता जाएगा। बट आपको रेगुलर रहना है, आपको रेगुलर रहना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा, मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप लाइक देंगे उतना ही ज्यादा मेरा मोटिवेशन हाई होगा, और जैसे ही मेरा मोटिवेशन हाई होगा उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा हम शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जितना ज्यादा मोटिवेशन हाई होगा उतनी अच्छी अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए लाऊंगा और उतनी ज्यादा ही मेहनत मैं आपके लिए करूंगा, उतने ज्यादा नए बैचेस लाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 टीचर को और इंक्लूड करूं जिससे आपको और अच्छी अच्छी क्लासेस मिल सके। लेकिन अभी के लिए आप लोग इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिए, जिसे भी इस ग्रुप से ज्वाइन होना है। 100% मैं बता रहा हूं कि 1 महीने में आपको ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ मैथमेटिक्स कोई बहुत ही टफ गेम नहीं है। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कर्म योद्धा को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।